डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन पेज या साइन इन पेज डिज़ाइन करना सीखा था। हम इस वीडियो में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे फर्दर। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन टेक्स्ट फील्ड से ऑन बटन प्रेस डेटा रीड कर सकें, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। तो लेट्स बिगिन। टेक्स्ट फील्ड से या जो टेक्स्ट फील्ड हम पासवर्ड फील्ड की फॉर्म में बनाते हैं या इवन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, उनसे डेटा रीड करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो इसको हम दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम के लिए है और एक पासवर्ड फील्ड है। तो ये हमने एक स्टेटफुल विजेट डिज़ाइन किया था, इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। और इससे एक स्टेट क्लास को एसोसिएट किया गया था, माई होम पेज स्टेट, जो कि स्टेट से एक्सटेंड कर रही है। इसी के अंदर हमने बिल्ड को ओवरराइड किया था और ये तमाम लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन की थी। तो इसी क्लास में हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। एक को हम नाम रख लेते हैं, लेट्स से कंट्रोलर 1। इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कंट्रोलर 2 के नाम से हम बना लेते हैं। न्यू का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप जानते हैं डार्ट में ये ऑप्शनल है, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको स्किप कर दिया, यहाँ लिख दिया। दूसरी लैंग्वेजेस में ये कंपल्सन है, इसलिए उसी की थोड़ी हैबिट है, तो हम न्यू लिख लेते हैं। तो ये हमने दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्रिएट कर लिए। अब हम कंट्रोलर 1 को यूज़र नेम फील्ड के साथ अटैच कर देंगे और कंट्रोलर 2 को पासवर्ड फील्ड के साथ अटैच करते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और वो फील्ड ढूंढते हैं जिसको हमने एज अ यूज़र नेम बनाया था। ये वो फील्ड है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, जो कि यूज़र नेम की इनपुट रिसीव करने के लिए है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कहते हैं कंट्रोलर। यहाँ हम कंट्रोलर 1 इसको असाइन कर देते हैं। सो कंट्रोलर 1 का ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है यूज़र नेम फील्ड से डेटा रीड करने के लिए। और इसी तरह जो दूसरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है जो कि पासवर्ड के लिए हमने बनाई, उसकी कंट्रोलर प्रॉपर्टी को हम कंट्रोलर 2 के साथ सेट कर देते हैं। तो अब कंट्रोलर 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पासवर्ड फील्ड से डेटा रीड करेंगे और कंट्रोलर 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यूजर नेम फील्ड से। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि साइन इन बटन प्रेस पर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसका काम इन दोनों टेक्स्ट फील्ड से डेटा रीड करना है। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, वॉइड लेट्स से साइन इन के ही नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इसका काम ये होगा कि वो इन टेक्स्ट फील्ड से डेटा रीड करेगा, जिसको आप फर्दर फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया है। साइन इन फंक्शन यहाँ खत्म होता है। अब हमने बटन प्रेस को, यानी साइन इन के बटन प्रेस को अटैच करना है साइन इन फंक्शन के साथ। तो अब हम उस बटन तक चलते हैं। ये हमारे पास साइन इन बटन है, एलिवेटेड बटन हमने बनाया था इस काम के लिए, और इसका ऑन प्रेस्ड अभी एम्प्टी एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर रहा है। इसको अब हम लिंक कर देंगे साइन इन फंक्शन के साथ, जो कि अभी हमने ऊपर क्रिएट किया है। साथ अंडरस्कोर नहीं है, तो ये साइन इन इस तरह अटैच हो जाएगा। और साइन इन के स्पेलिंग यहाँ गलत है, नहीं, साइन इन हमने एक फंक्शन बना लिया है और इसको एलिवेटेड बटन जो कि साइन इन का बटन है उसके साथ हमने लिंक कर दिया। यानी जब भी साइन इन का बटन प्रेस होगा तो फिर ये साइन इन फंक्शन कॉल हो जाएगा। आमतौर पर जो स्टेट क्लास के फंक्शन या डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइवेट रखते हैं, अंडरस्कोर से शुरू करते हैं। सो आप इसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं और फिर इसी तरह इसको भी अंडरस्कोर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काम भी कर लेते हैं। तो ये मैंने अंडरस्कोर साइन इन का फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा होगा नेम मिसमैच की वजह से, तो ये भी मैंने अंडरस्कोर साइन इन कर दिया। ओके, अब हम इस फंक्शन के अंदर डेटा रीड करते हैं इन दोनों टेक्स्ट फील्ड से, और फिर उसको फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल क्योंकि अभी हमने उसको प्रोसेस नहीं करना, अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ डेटा रीड करना है, ये सीखना है कि डेटा कैसे रीड करते हैं। तो अब हम इस डेटा को रीड करके सिर्फ डिस्प्ले कर देते हैं। तो इन दोनों से डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में रिसीव होगा। तो हम स्ट्रिंग के दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक को हम रख लेते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल्स अंडरस्कोर कंट्रोलर 1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड से डेटा को रीड करते हैं। तो वो डेटा रीड होकर यूज़र नेम वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह हम एक पासवर्ड को रीड करेंगे अंडरस्कोर कंट्रोलर 2 के थ्रू, क्योंकि वो पासवर्ड फॉर्म फील्ड के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमने यहाँ से रीड कर लिया। अब हम सिंपली इसको डिस्प्ले कर देते हैं।
सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो यूज़र नेम इज़ $यूज़र नेम, और इसी तरह पासवर्ड इज़ पासवर्ड। मैंने सेव किया है हॉट रीलोड के थ्रू, ये यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यूज़र नेम पे हम लिखते हैं लेट्स से बिलाल, और पासवर्ड पे लिखते हैं लेट्स से जी चेंज मी, और फिर उसके बाद हम साइन इन का बटन प्रेस करते हैं। तो ये देखें जो डेटा हमने यहाँ पर एंटर किया है वो अब हमें प्रिंट की कमांड के थ्रू कंसोल पर नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली डेटा टेक्स्ट फील्ड से रीड करना सीख लिया है। आई होप कि आपको टेक्स्ट फील्ड से या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दोनों से मेथड ये सेम ही है डेटा रीड करने का, ये आपको समझ आया होगा और अब आप इसको बआसानी अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस डेटा को वैलिडेट करना सीखेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।